हाय दोस्तों, नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 2 देखेंगे लूसेंट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ तक पूरा कर लिए थे मौर्य हिस्ट्री के पहले से। तो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मौर्य पीरियड। तो मौर्य पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 322 से 185 BC तक। ठीक है। इसके बाद लिटरेरी सोर्स क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है। उसके बाद मेगास्थनीज का इंडिका है, जो कि सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था मेगास्थनीज। और इसमें 7 कास्ट सिस्टम को डिस्कस करता है और बताता है कि एब्सेंस ऑफ स्लेवरी नहीं था और अस्री और स्लेवरी नहीं था इंडिया में। ठीक है। उसके बाद मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखा दत्त का है और गुप्ता पीरियड में लिखा गया था। ठीक है। तो बहुत बाद में इन्होंने क्या किया है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किया गया है कि हाउ उन्होंने कैसे ओवरथ्रो किया था नंदा को। ठीक है। और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी बताता है। ठीक है। उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर में एक जातका स्टोरीज है, जो कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को भी गुप्ता पीरियड के दिखाता है। जातका। ठीक है। तो जातका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ गुप्ता पीरियड बताता है। उसके बाद कुछ श्रीलंका का भी है, जैसे कि दीपवमसा, महावमसा। ठीक है। ये श्रीलंका का बुद्धिज्म लिटरेचर है, जो कि बताता है। और जो तिब्बतन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तिब्बत का जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दिव्य वंदना, ये भी इंफॉर्मेशन अबाउट अशोका बताता है। ठीक है। और बुद्धिज्म के बारे में। उसके बाद आज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में तो सबसे पहले हम लोग अशोक का एडिक्ट और इंस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था डेसिफर कौन किया था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। और मेनली इनका प्राकृत लैंग्वेज यूज किया जाता था इनके स्क्रिप्ट में। और लैंग्वेज और स्क्रिप्ट अलग अलग था। ठीक है। लैंग्वेज क्या था? प्राकृत था। स्क्रिप्ट क्या था? अलग अलग। जैसे कि खरष्टी नॉर्थ वेस्ट में खरष्टी था, ग्रीक एंड एरामिक इन वेस्ट में था, एंड ब्राह्मी ईस्ट इंडिया में था। ठीक है। अगर अदर इंस्क्रिप्शन देखा जाए तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, ये भी कुछ बताता है। सोहा गौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ये भी बताता है। महासंगठन इंस्क्रिप्शन इन बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश, ये सारे मौर्यन पीरियड के बारे में बताते हैं। ठीक है। और अभी देखा जाए तो वुडन प्लेस ऑफ चंद्रगुप्ता भी है, चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी बताता है। और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर भी है। सिल्वर एंड कॉपर पंच मार्क्ड कॉइन भी मिलता है कुम्हार से, जो क्या बताता है, इनके बारे में बताएं। फिर देखते हैं अशोका का एडिक्ट्स। ठीक है। 14 मेजर रॉक एडिक्ट था। इसमें धामा का वर्णन था। कहाँ कहाँ मिलता है? मनसेरा में। ठीक है। कलसी में, जूनागढ़ में। ठीक है। और शाह बैग्यारही में। ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मार्क कर दिए हैं। उसके बाद कलिंगा रॉक एडिक्ट। ठीक है। इसमें कलिंगा वार के बारे में। माइनर रॉक एडिक्ट कहाँ पर मिलता है? सासाराम मस्की में मिलता है, कर्नाटका। भब्रू में मिलता है, राजस्थान। रूपनाथ में, MP में। ब्रह्मगिरी, कर्नाटका में। भब्रू रॉक एडिक्ट अशोका कन्वर्जन टू बुद्धिज्म किस में मिलता है? भब्रू में। ठीक है। उसके बाद पिलर एडिक्ट के बारे में देखते थे। तो 7 इनका पिलर एडिक्ट था। कहाँ का? मेरठ दिल्ली, टोपरा दिल्ली, इलाहाबाद, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा बिहार में। 4 माइनर पिलर एडिक्ट कहाँ कहाँ? सांची में, सारनाथ एंड इलाहाबाद। ठीक है। सारनाथ एंड इलाहाबाद। तराई पिलर एडिक्ट अशोका रिस्पेक्ट फॉर बुद्धिज्म मिलता है, रुमनी देई और
निगालीबा तराई ऑफ नेपाल में, ठीक है। 3 बराबर के एडिक्ट मिलता है, ठीक है, कहाँ पर, जहानाबाद में। उसके बाद इनका 14 मेजर रॉक एडिक्ट होता है। उसमें कुछ में सब में क्या क्या रहता है, पहले तो ह्यूमन एनिमल सेक्रीफाइस और फेस्टिवल गैदरिंग को प्रोहिबिट किया गया था। उसके बाद 5वां में अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामंत्रा एंड देयर ड्यूटी था। और 7 में क्या था, टॉलरेंस एमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट, ठीक है। 13वां में क्या था, कलिंगा वार के बारे में, ठीक है। तो ये 3-4 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 5 में क्या था, धम्म महामंत्रा। 7 में क्या था, टॉलरेंस एमंग रिलीजियस सेक्ट। 13 में कलिंगा वार, ठीक है। पुराना में शूद्रा कहा गया मौर्य को, मुद्रा राक्षस में कुलहीना और ब्रिसाल। और जस्टिन क्या बोलता है, चंद्रगुप्त एज ए हम्बल ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में क्या इनको बताता है, वैश्य ओरिजिन के, ठीक है। उसके बाद बुद्धिस्ट वॉक किससे, साके क्षत्रिय क्लान से इनको लिंक करता है। और ये बुद्धिस्ट बोलता है कि ये मोरिया बोलता है इनको, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का देखते हैं, 322 से 298, 24 साल तक सेलिकस निकेटर को हराते हैं और फिर ये सरेंडर कर देता है। और क्या क्या सरेंडर करता है, अरिया मतलब हेरात, कंधार और बलूचिस्तान एंड काबुल, ठीक है। और हिंदू कुश को बाउंडी बना लिया जाता है। मेगास्थनीज भेजता है, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। और चंद्रगुप्त जैन बन जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, चंद्रगिरी हिल श्रवण बेलगोला में भद्रबाहु के साथ, ठीक है। और संलेखना से क्या होते हैं, अपना डेथ परफॉर्म करते हैं। संलेखना विधि एक होता है जैन में, उसी के थ्रू। उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया पहली बार यूनाइट हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। और टैक्सेशन, सैनिटेशन एंड फेमाइन रिलीफ उस समय कंसर्न ऑफ स्टेट था। उसके बाद बिंदुसार उनका बेटा था और इनको ग्रीक अमित्रो चैट्स भी बोला जाता है। फिर और बिंदुसार एंटियोचुस फर्स्ट ऑफ सीरिया को उससे बोलते हैं कि वाइन, ड्राइड फिग और सोफिस्ट भेजने के लिए, ठीक है। सोफिस्ट मैंने वही जो फिलॉसफी जानता हो, लेकिन सब कुछ भेज देते हैं लेकिन फिलोसफर को नहीं भेजते हैं। कौन, सीरिया के राजा एंटियोकस फर्स्ट, ये आजीविका रहता है, ठीक है। उसके बाद अशोका आता है। अशोका एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, उसमें बोला जाता है कि अशोका ने 99 ब्रदर को किल किया था गद्दी पर चढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन तीसा जो सबसे यंगेस्ट था उनको छोड़ दिया था। और राधा गुप्ता ने इनको हेल्प किया था उस टाइम। उसके बाद क्राउन कब 269 BC में आया, क्राउन पर चढ़ गया। उसके बाद अशोका का नेम कहाँ मिलता है, मास्की में, ठीक है। देवम प्रिया रशोका कहाँ, गुजरा माइनर में। उसके बाद पियादसी
भपरू में, पियादसी बराबर में भी पियादसी, कंधार में भी, अशोक का वर्णन पुराना में भी। कलिंगा वार कब होता है? 269 BC में, 9th मतलब क्रोनूसन के जब राजगद्दी पर बैठते हैं ना, उसके 9 साल बाद, मतलब 9वां साल में, 9th ईयर ऑफ कोरोनेशन, मतलब 8 साल बाद। तो धम्मघोषा भी ये अपॉइंट करते हैं, किसके रिप्लेस करके? भेरी घोषा को, मतलब धम्मघोषा को। ये मतलब कलिंगा वार के बाद ये धम्मघोषा को अपनाते हैं, भेरी घोषा छोड़ करके। उसके बाद अशोका मिशनरी को सेंड करते हैं चोला और पांड्या के स्टेट में भी, ठीक है। और जो ग्रीक तरफ भी भेजते हैं, ठीक है। और ही सेंट मिशनरी टू श्रीलंका एंड बर्मा आल्सो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लेट मौर्य एम्पायर के बारे में कुछ। तो इसके लेट मौर्य में क्या होता है ना कि एम्पायर बहुत सारे पार्ट में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट में कौन राज करता है? कुनाला सन ऑफ अशोका। ईस्टर्न पार्ट में दशरथ, ठीक है। लास्ट मौर्यन रूलर कौन था? बृहद्रथ। और उसको कौन मारा था? पुष्यमित्र शुंगा। आफ्टर दैट शुंगा डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड। अगर देखा जाए तो कॉज ऑफ डिक्लाइन क्या है? हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। पैसिफिक पॉलिसी ऑफ अशोका, पैसिफिक को पूरा अपने कब्जा में रखना चाहता था। ब्राह्मणिकल रिएक्शन, द पार्टीशन ऑफ मौर्य एम्पायर, वीक लेटर मौर्य रूलर, प्रेशर ऑन मौर्य इकोनॉमी, नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का नेम अलग अलग भी बोलते हैं लोग। सेंड्रोकोटस स्ट्राबो और जस्टिन बोलता है। एंड्रोकोटस एरियन और प्लूटाच बोलता है। और विरिशाला को लिखना मुद्रा राक्षस में बोला गया है, ठीक है। और एम्बेसडर कौन था? मेगास्थनीज, जो कि सेलेबस निकोटर का एम्बेसडर था। कहाँ का था? बेबीलोनिया। फिर बिंदुसार को अमित्रोचैट बोला जाता है ग्रीक में। बिंदुपाल चाइनीज में। सिंहासेना जैन में। भद्रासारा कहाँ? वायुपुराण में। डेमेस्कस डायनोसियस, ठीक है। इनके टाइम में एम्बेसडर आया था, ठीक है। सीरिया से आया था कौन? डेमेस्कस। और डायनोसियस कहाँ से? इजिप्ट से, ठीक है। उसके बाद सप्तसन थियरी था, इसमें राजा जो मेन था, उसके बाद अमात्य सेक्रेटरी थे। जनपदा टेरिटरी बोला जाता था जनपदा को। दुर्ग मतलब फोर्ट। कोसी मतलब कोस मतलब ट्रेजरर। सेना मतलब आर्मी, मित्र फ्रेंड, ठीक है। मंत्रिपरिषद में सबसे पहले युवराज था, पुरोहित पंडित था और सेनापति थे, ठीक है। इम्पोर्टेंट ऑफिशियल सन्निधाता चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर। समाहर्ता किसे बोला जाता है? कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर को। व्यवहारिका धर्म संस्था, चीफ जस्टिस ऑफ धर्म स्थानीय न्यायालय, ठीक है। सिविल कोड को कौन? व्यवहारिका। परदेशिता क्रिमिनल कोड का जो चीफ जस्टिस था। धर्म महामात्रा अशोका ने क्रिएट किया था।
और ये सारे धम्मा को प्रोपगेट करता था यही। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपाला वायसराय ऑफ प्रोविंस था। परदेशिका कौन था? डीएम था। राजूपालिका कौन था? पटवारी था। ठीक है, पटवारी राजूपालिका जो सीओ होता है, लैंड सर्वे करता था। युक्ता कौन था? रेवेन्यू ऑफिसर था। स्थानिका कौन था? कलेक्टिंग ऑफिसर। उसके बाद गोपा अकाउंट देखता था। नागरका सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन करता था। अक्ष पतला अकाउंटेंट जनरल था। सीताध्यक्ष एग्रीकल्चर था। पंडाध्यक्ष कॉमर्स। समसाध्यक्ष मार्केट। पौताध्यक्ष वेट एंड मेजर को सुप्रिंटेंड करता था। न्यायाध्यक्ष नावाध्यक्ष शिप को देखता था। शुल्काध्यक्ष टोल्स कलेक्शन। आराध्याध्यक्ष माइंस को देखता था। लोहाध्यक्ष लोहा को। ठीक है, उसके बाद इनके पास कौन कौन प्रोविंस था? उत्तर पथ, कैपिटल तक्षशिला। अवंती राष्ट्र, उज्जैन, मतलब वेस्टर्न पार्ट में उज्जैन था। ठीक है, पाकिस्तान तरफ। प्राची पाटलिपुत्र को प्राची। कलिंगा तोसाली, कलिंगा का कौन था? तोसाली। दक्षिण पथ स्वर्णगिरी। ठीक है, जूनागढ़ इंक्रिप्शन के अनुसार सौराष्ट्र गवर्न बाई पुष्यगुप्ता द वैश्या एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड बाई यवना किंग तुसापा एट टाइम ऑफ अशोका। तो जो सौराष्ट्र था, जो महाराष्ट्र वाला पार्ट था, कौन था उस समय? पुष्यगुप्ता था। किसके टाइम? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। और तसापा कब था? अशोका के टाइम। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देखा जाए तो चक्रा मतलब उस समय प्रोविंस होता था। राष्ट्रपाला हेड था या कुमारा। आहार विषय, ठीक है, विषय क्या था? डिस्ट्रिक्ट था उसको। परदेशिका एडमिनिस्ट्रेटिव करता था। और राजू का लैंड रेवेन्यू। ठीक है, संग्रहना कौन था? गोपा। ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस को गोपा बोलते थे, मतलब गोपा हेड था। ग्राम विलेज और उसका हेड ग्रामिका। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता था? नागरक द सिटी सुपरिटेंडेंट। ठीक है, मेगास्थनीज बोलता है कि 6 कमिटी था ऑफ 5 मेंबर। ठीक है, तो टोटल 30 मेंबर थे। 6 कमिटी। ठीक है, कौन कौन कमिटी था? इंडस्ट्रियल आर्ट, एंटरटेनमेंट एंड फॉरनर, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ट्रेड एंड कॉमर्स, पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर गुड, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन आर्टिकल सोल्ड। ठीक है, उसके बाद ह्यूज आर्मी था। आर्मी क्या था? ह्यूज था, अलग अलग था। 2 टाइप ऑफ गुद पुरुष था जो डिटेक्टिव थे। एक संस्थान थे जो कि रुका रहता था, और एक संचारी था जो कि चलते रहता था। ठीक है, टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट वेरिड 1/4 to 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। ठीक है, और सेतु बंधा इरिगेशन फैसिलिटी को बोला जाता था, और वाटर टैक्स भी लगता था। ठीक है, उसके बाद सोहगौरा जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है यूपी में, और महास्थना जो बांग्लादेश में है। क्या बताता है? ये बताता है कि फेमाइन के टाइम कुछ रिलीफ दिया जाता था। ठीक है, इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन कौन था? भारोच और सुपरा कहाँ था? वेस्टर्न में। और ताम्रलिप्ति बंगाल वाला। पंच मार्क्ड कॉइन मिलता था, मोस्टली किसका? सिल्वर का था। उसके बाद तो कौटिल्य थे, वो बताते हैं कि जो वर्नर सिस्टम था वो रिजिड नहीं था। ठीक है, और
अर्थशास्त्र क्या बताता है, जो शूद्रा है आर्यन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। रिडक्शन ऑफ गैप बिटवीन वैश्य एंड शूद्रा हो गया था, ठीक है। उसके बाद मेगास्थनीज इंडियन सोसाइटी को 7 पार्ट में डिवाइड करता है। फिलोसफर, फार्मर, सोल्जर, हॉर्समैन, आर्टिसन, मैजिस्ट्रेट, काउंसलर, ठीक है। मेगास्थनीज बोलता है कि देयर इज़ नो स्लेवरी, ठीक है। और वुमेन क्या थी, हाई पोजीशन में थी। और कौटिल्य क्या बोलते हैं कि वुमेन को डिवोर्स और मैरिज का हक था। और वुमेन पर्सनल बॉडीगार्ड भी रहती थी किंग का, ठीक है। उसके बाद फोक इनका आर्ट देखा जाए तो यक्ष यक्षिणी मिलता है, ठीक है। कहाँ, मथुरा से। यक्षिणी ऑफ बसानगर MP, ठीक है। यक्षिणी ऑफ दीदारगंज पटना में भी मिलता है। स्टोन मसोनरी ऑन लार्ज स्केल ड्यूरिंग अशोका इंट्रोड्यूस किया गया। और 80 पिलर हॉल कहाँ मिलता है, कुम्हारार में, ठीक है। उसके बाद जो पिलर है मोनोलिथिक होता है, ठीक है। सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बना होता है। 4 लाइन कैपिटल एट सारनाथ एंड सांची मिलता है। उसके बाद सिंगल लाइन कैपिटल एट रामपुरवा एंड लौरिया नंदनगढ़ मिला। सिंगल बुल कैपिटल कहाँ मिला, रामपुरवा में। काब एलिफेंट एट धौली में एलिफेंट मिला। और कलसी में भी एलिफेंट मिला, ठीक है। उसके बाद मौर्य आर्टिसंस स्टार्टेड हेविंग एट केव्स फ्रॉम रॉक फॉर मोंग टू लिव इन। तो मतलब बराबर केव, ठीक है, जो कि ऋषि लोमेश में है, इन जहानाबाद, अशोका ने बनवाया था। और नागार्जुनी केव कहाँ है, गाया में, जो कि दशरथ ने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद स्तूपा रिलिक्स ऑफ बुद्धा को दर्शाता है। और जो कि कौन कौन फेमस है, सांची स्तूपा और बारहूत। उसके बाद सुंगा पोस्ट मौर्य देखते हैं। इसमें सुंगा डायनेस्टी 185 से 73 BC, 185 से 73 BC, ठीक है। कैपिटल इनका कहाँ रहता है, विदिशा MP में। पुष्यमित्र सुंगा ने स्टार्ट किया था। और एक हिंदुज़म था, ये लोग हिंदू थे। और जो बारहूत में स्तूपा है, इन्हीं के टाइम बना था, ठीक है। और इसके बाद आया था अग्निमित्रा, जो कि मालविका अग्निमित्रा में इसका वर्णन है, वही चीज़ रिटन बाई कालिदासा। और जो लास्ट रूरल है कौन है, देवभूति। उसके बाद ये भी ब्राह्मणिकल है, पतंजलि है, पतंजलि द ऑथर ऑफ महाभाष्य। पतंजलि इसी टाइम थे। और इन्होंने पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ कराया गया था उसके बारे में लिखे हैं, ठीक है। जो 5 गेटवे रेलिंग सराउंड सांची स्तूपा को सराउंड करता है, जो कि बिल्ड बाई अशोका शुंगा पीरियड के कंस्ट्रक्शन के टाइम ही क्या है, शुंगा पीरियड में ही कंस्ट्रक्ट कराया, उसको रिकंस्ट्रक्ट कराया गया है, ठीक है। फिर कन्वा डायनेस्टी 73 BC से 28 BC, कैपिटल पाटलिपुत्रा रहता है। देवभूति कन्वा का रहता है। और देवभूति लास्ट रूलर ऑफ शुंगा रहता है, जिसको मर्डर करके वासुदेव कन्वा एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। उसके बाद सतवाहना आता है 60 BC से 225 AD, ठीक है। तो कन्वा के कंटेम्प्ररी ही सतवाहना होते हैं, ठीक है। और इनका कैपिटल कहाँ होता है, प्रतिष्ठा पैठान महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद
सतवाहना का फाउंडर था। एस से सतवाहना और एस से सिमुका। सतकर्णी तीसरा रूलर था। हाला 17वां रूलर। और इन्होंने क्या लिखा था, घट सप्तशती, ठीक है, और सतसाई इन प्राकृत, ठीक है। गुणाध्या कंटेम्प्रेरी ऑफ हाला था, क्या लिखा था, ब्रीह का था, ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी जो कि बहुत एक फेमस था, इन्होंने क्या किया था, साका को हराया था। साका रूलर छत्राप नहापना, ठीक है। ये 23rd सतवाहना रूलर थे। कौन, गौतमी पुत्र सतकर्णी। उसके बाद विशिष्ट पुत्र सतकर्णी 24वां रूलर थे। मैरिड टू डॉटर ऑफ साका छत्र रुद्रदामन, ठीक है। रुद्रदामन के डॉटर से मैरिज किए थे। कौन, विशिष्ट पुत्र। सतवाहना डायनेस्टी को कौन खत्म किया था, इक्ष्वाकु। कब किया था, और सतवाहना ने ही लैंड डोनेशन स्टार्ट किए थे, ब्राह्मण को देना, ठीक है। लैंड डोनेटिंग टू ब्राह्मण कौन स्टार्ट किया था, ब्राह्मण, सतवाहना, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर बहुत सारा चैत्य विहारा बनाया जाता है, ठीक है। द फेमस एग्जाम्पल इज नासिक, कन्हेरी और कारले। पूछ देगा, नासिक, कन्हेरी और कारले। स्तूपा इलोरा के अराउंड देखे गए हैं, ठीक है, इन्हीं का है। और फिर अमरावती में जो है, और नागार्जुन कोंडा में जो है, सतवाहना के टाइम क्या है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था, प्राकृत था। और लेड कॉइन इशू किए थे कौन, सतवाहना। और भी कॉइन था, ठीक है। उसके बाद छेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा में छेदी डायनेस्टी आता है। और इनका कहाँ से मिलता है वर्णन, हाथी गुफा इंक्रिप्शन से, जो कि खरवेला ने बनाया था, तीसरा रूलर था, ठीक है। और ये जैन को फॉलो करते थे। और ये केव कहाँ बनवाए थे, उदयगिरी हिल। उसके बाद फॉरनर का इंडो ग्रीक का देख लेते हैं, जो कि 2nd BC में आते हैं, 2nd सेंचुरी BC में। ये इंडो ग्रीक ही फर्स्ट फॉरेन रूलर होते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आते हैं आफ्टर मौर्य एम्पायर, ठीक है। सबसे पहले फेमस कौन आता है, मिनांदर, और इसको मिलिंदा भी बोला जाता है। और इसको बुद्धिज्म में कौन कन्वर्ट किया था, नागसेन। और इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स रिलीज किए थे। और फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन कौन था, इंडो ग्रीक ही थे, ठीक है। गंधार स्कूल इन्हीं का इन्फ्लुएंस था। साका ये 1ला सेंचुरी BC से 4था सेंचुरी AD। साका इंडो ग्रीक को रिप्लेस किए थे। और फेमस रूलर कौन था, रुद्रदामन था। इन्होंने रिपेयर किया था सुदर्शन लेक को, विच इज बिल्ट बाय मौर्य पीरियड टू इरिगेट द ड्राई रीजन ऑफ सौराष्ट्र। और संस्कृत का पेट्रोनॉस थे, संस्कृत को मानते थे। उसके बाद इम्पोर्टेंट रूलर कौन कौन है, नहापना, ठीक है। नहापना जो पूछता है कि नहापना बिलोंग टू व्हिच डायनेस्टी, तो साका। उसके बाद कौन है, 58 किंग ऑफ उज्जैन, विक्रमादित्य किससे फाइट किए, साका से,
और विक्रम संवत स्टार्ट किए। कब से? 58 BC से किंग ऑफ उज्जैन थे। उसके बाद पार्थियन आए थे 1st सेंचुरी BC से 1 सेंचुरी AD। ठीक है, मतलब सारे ये कंटेम्पररी ही थे। ठीक है, तो पार्थियन में ये क्या किए थे, साका को नॉर्थ वेस्ट में रिप्लेस किए थे, लेकिन इनका साका के कंपेरिजन में बहुत कम एरिया था। और द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग कौन था? गोंडा फर्निस। संत थॉमस आया था क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। कब आया था? गोंड फेरनिस के टाइम। कौन? पार्थियन रूलर था। कुशाना 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी AD तक था। ईची क्लाइन से बिलोंग करता था ऑफ सेंट्रल एशिया, और ये पार्थियन को नॉर्थ वेस्ट में रिप्लेस किया था। लोअर इंडस बेसिन में भी अपना किया था। कौन कुशाना को इस्टेब्लिश किया था? कड़फिसस 1 और कुजुल कड़फिसस 2। कौन था? कड़फिसस 2 बेमा कड़फिसस इशूड बेमा ही गोल्ड इशू किया था। रबतक इंस्क्रिप्शन के अनुसार कनिष्का जो सन था किसका था? बेमा कड़फिसस का था। ठीक है, और कनिष्का का कैपिटल कहाँ था? पेशावर और मथुरा में था। कनिष्का एक फेमस था और 2nd अशोका के नाम से जाना जाता था। इन्होंने साकेरा का इस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करता है। कनिष्का महायान बुद्धिज्म को मानता था, और इसने 4था बुद्धिस्ट काउंसिल भी किया था। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में। लास्ट ग्रेट कुषाण रूलर कौन था? वासुदेव फर्स्ट। कौन था? लास्ट ग्रेट कुषाण रूलर। कुषाण कंट्रोल करता था सिल्क रूट को। ठीक है, उसके बाद कुषाण जो था फर्स्ट रूलर था जो कि गोल्ड कॉइन ऑन वाइड स्केल इशू किया था। तो इंडो ग्रीक क्या किए थे? इंट्रोड्यूस किए थे गोल्ड कॉइन। ठीक है, फर्स्ट टू इशू, और ये क्या किया था? वाइड स्केल पर। और बहुत सारे इनके कोर्ट में क्या थे? पोएट थे, जैसे अश्वघोष थे, नागार्जुन थे, चरक थे। ठीक है, उसके बाद पोर्ट कौन कौन था? भरूच था, फिर उसके बाद बारबेरिकम था, अरिचा मेडू था, और उसको पोडकेको बोला जाता है। बुलियन रोम से आता था। कौन बोला है? प्लिन। जियोग्राफी का कौन लिखा है? स्ट्रेबो। जियोग्राफी टोलमी। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। उसके बाद संगम पीरियड देख लेते हैं, 1st सेंचुरी टू 3rd सेंचुरी। ठीक है, संगम पीरियड में कौन कौन था? चेरा, चोला और पांड्या। फर्स्ट रूलर उदाइन जेराल। फेमस सेनगुटन, पूछ देता है सेनगुटन कौन था? एक चेरा रूलर था। चोला इलारा पहला करिकाला चोला का था। ठीक है, उसके नेंदू जेलियन कौन था? पांड्या का रूलर था। और मूडू कुडमी कौन था? इसका पहला रूलर था। ठीक है, बस यही पूछता है इसमें। अगर हम लोग चेरा के बारे में देखा जाए तो देखिए, ये चेरा यहाँ था, चोला यहाँ था, पांड्या यहाँ था। ठीक है, चेरा कहाँ थे? केरला तमिलनाडु दोनों में।
कैपिटल कहाँ था इनका, वाजी था। पोर्ट कौन कौन था, मुजरिस और टोंडी। इन्होंने एक मुजरिस में ऑगस्टस का टेम्पल बनवाए थे। और चेरा सबसे जो मेन रूलर पहली बार जो जाना जाता है वो दियांग जेराल। ग्रेटेस्ट चेरा किंग कौन था, सेनगुटन। और रेड चेरा भी इनको बोला जाता है। इन्वेडेड द नॉर्थ एंड क्रॉस द गंगा, कौन, सेनगुटन। उसके बाद पत्नी कल्ट इस्टेब्लिश किए थे, और विच इज़ रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ गॉडेस ऑफ चेस्टिटी। कौन बोलता है, कनिगी बोलते हैं। चोला, चोला कहाँ थे, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्या, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं चोला ऊपर में। तो कैपिटल कौन था, इंग्लैंड, उरायूर था। फेमस फॉर कॉटन ट्रेड था। मेन सोर्स ऑफ वेल्थ फॉर कॉटन क्लॉथ, चोला जाने जाते थे। कावेरी पत्तनम मेन पोर्ट था, ठीक है, जो कि अल्टरनेटिव कैपिटल भी था, ठीक है। अर्लीस्ट चोला किंग इलारा थे, जो कि श्रीलंका को कॉन्कर किए थे। उसके बाद ग्रेटेस्ट किंग कौन था, करिकाला। फाउंड किया था पुहार, वही पुहार कावेरी पट्टनम पोर्ट। और कावेरी रिवर के एम्बैंकमेंट भी कौन बनवाया था, कारिकाला। दे मेंटेन द एफिशिएंट नेवी, चोला वेयर वाइप्ड आउट इन अटैक ऑफ पल्वा फ्रॉम नॉर्थ। चोला को पल्वा ख़त्म कर दिया था नॉर्थ से। पांड्या मेंशन बाई मेगास्थनीज, और जो कि फेमस फॉर पर्ल थे। कैपिटल कहाँ था, मदुराई था, बैंक ऑफ वाईगाई रिवर पर, ठीक है। पांड्या बहुत प्रॉफिट होते थे रोमन से ट्रेड करके। और रोमन सेंट इमिसरीज टू रोमन एम्परर अगस्तस एंड ट्रोजन और अगस्तस उस समय रूलर थे। उसके बाद पांड्या मेंशन इन रामायण महाभारता। अर्लीस्ट नोन पांड्यन रूलर मुडुकुडम था। और ग्रेटेस्ट कौन था, नेंदुजेलियन। और नेंदुजेलियन ने कोवलम जो थे इनको चोरी का आरोप लगाता है, ठीक है। और जो कोवलम की वाइफ थी, इसी कारण क्या मदुराई को, सिटी ऑफ मदुराई को कर्ज दे देती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ संगम पीरियड के बारे में। अवाई क्या था, कोर्ट था, कोर्ट ऑफ क्राउन्ड मोनार्क, ठीक है। और राजा डिफीट होने के बाद अपने आप को भूखा मार देता था, भूखा रहकर उसको क्या बोला जाता था, वाता किरुतल प्रैक्टिस। वाता किरुतल प्रैक्टिस क्या था, आफ्टर डिफीटिंग इन वार फॉलोइंग द रिचुअल ऑफ सुसाइड, ठीक है, बाई स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, ठीक है। कौन कौन प्रोफाइल था, अमय चाचा मिनिस्टर, पुरोहित प्रीस्ट, ड्यूटर, सेनापतियार, ओरार, ठीक है। ये देखिए किंगडम डिवाइड किस में था, मंडलम में, नाडु में, मंडलम या नाडु, उर मतलब टाउन, मंडलम मतलब प्रोविंस, पेरूर मतलब बिग विलेज पेरूर, और सिरूर मतलब स्मॉल विलेज, ठीक है। पतिनम कोस्टल टाउन था, पुहार हार्बर एरिया था, और चेरी सबवर्ब ऑफ टाउन था, ठीक है। कराई लैंड टैक्स को बोला जाता था, ठीक है।
ठीक है, ओके। उसके बाद संगम लिटरेचर देखें तो फर्स्ट संगम होता है, कौन चेयरमैन रहता है, अगस्त्य रहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड संगम में अगस्त्य, ठीक है। उसके बाद तोलका पीआर बाद में भी बन जाते हैं, और तोलका पीएम भी सेकंड में ही क्या हुआ, तोलका पीएम टेक्स था जो कि अभी तक भी है, ठीक है। सर्वाइविंग टेक्स कब बना था, सेकंड संगम में। थर्ड संगम में कौन था, नकीरार, ठीक है। इसमें कौन कौन टेक्स है, इतित्तोगाई, पत्तू पत्तू, पत्ती नैनकी, लका नाकू, ठीक है। उसके बाद संगम जो था तमिल पोएट, असेंबली ऑफ सम तमिल पोएट था। फर्स्ट संगम अटेंडेड बाय गॉड एंड लीजेंडरी। फिर सेकंड संगम में तोलका पीएम जो कि एक तमिल ग्रामर बुक था रिटेन बाई तोलका पिया। थर्ड संगम में इतोतोगाई, पुतुपटू, पत्ती नेकी नाकू। इतोतोगाई और पोतुपतु को क्या बोला जाता है, मेलक नकू, ठीक है। इसके बाद कुराल मुपाल किसके द्वारा लिखा गया है, तिरुवुलार के द्वारा, जो कि बाइबल ऑफ तमिल लैंड बोला जाता है, ठीक है। शिल्पा दिकरम कौन लिखा है, इलांगो अडिगल। इलियाड ऑफ तमिल पोएट्री बोला जाता है, इलियाड ऑफ तमिल पोएट्री किसको, शिल्पा पडिक्करम को। फिर मनी मेकलाई रिटेन बाई सीतालाई सतनार, ठीक है। उसके बाद शिवागा सिंधामणि कौन लिखता है, तिरु ठाकर देव, ठीक है। भारतम कौन लिखता है, पेरू देवनार, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुप्ता पीरियड के बारे में, 319 से 540 AD, ठीक है। गुप्ता पीरियड का इस्टेब्लिशमेंट कौन किया था, श्री गुप्ता, ठीक है। और फिर उनके बेटा घटोत्कच आए थे, जो कि महाराजा का टाइटल लेते हैं, श्री गुप्ता भी लेते हैं और घटोत्कच भी लेते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य 319 से 334 AD, महाराजा धीराज टाइटल मिलता है इनको, और लिच्छवी के प्रिंसेस कुमार देवी से शादी करते हैं। गुप्ता एरा स्टार्ट 319-20 में AD में होता है, और ये अपना मगध, प्रयाग और सकेता पर अपना अथॉरिटी इस्टेब्लिश करते हैं। और ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन जिसको दिनारा बोला जाता था, दिनार रिलीज करते हैं। समुद्रगुप्त आता है उसके बाद 335 से 380, और इसका रिकॉर्ड कहाँ मिलता है, प्रयाग प्रस्ती इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में, कंपोज ऑफ हिज कोर्ट पोएट हरिसेना, ठीक है। और हरिसेना क्या था, ग्रेट कनकरर था, ठीक है। हरिसेना क्या था, ग्रेट कनकरर। और इसको इंडियन नेपोलियन V.A. स्मिथ बोले थे। उसके बाद इसका डोमिनेशन जावा, सुमात्रा, मले, आइसलैंड में भी मिलता है देखने को, ठीक है। और इसके पास नेवी था, ठीक है। टाइटल क्या क्या मिलता है, कविराज, प्रयाग प्रशस्ति देते हैं, प्रेम भगवत, नालंदा कॉपर प्लेट में मिलता है, अश्वमेध पराक्रम भी बोला जाता है, विक्रम भी बोला जाता है, सर्वराज और क्षेत्रा, ठीक है। अपरूटर ऑफ ऑल किंग मतलब
ठीक है। और ओनली गुप्ता रूलर जिसका टाइटल क्या रहता है, सर्वराज और छेता, ठीक है। गोल्ड कॉइन डिनार रिलीज करता है ये भी, जिसको गरुड़ टाइप भी बोला जाता है और धनुर्धारी टाइप भी बोला जाता है। बहुत सारा टाइप था। समुद्रगुप्त वैश्वनाइट थे और वांग हान से आया था। इसके अनुसार चाइनीज राइटर था वांग हान से। मेघवर्मन जो कि श्रीलंका का रूलर था, ये समुद्रगुप्त परमिशन मांगता है मोनास्ट्री बनाने के लिए कहाँ, बोध गया में, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य टू, जिसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, 380 से 414 AD। अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्ता, जो कि विशाखा दत्त लिखते हैं, समुद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाई रामगुप्ता, ठीक है। और रामगुप्ता बहुत कम समय के लिए रूल किए थे इसके बाद, ठीक है। और कॉपर कॉइन, यही एक गुप्ता रूलर था जो कि रिलीज किया था, ठीक है। कौन रिलीज किया था, रामगुप्ता कॉपर प्लेट। रामगुप्ता सरेंडर कर दिया था किसको, साका रूलर को, अपने रानी ध्रुवा देवी को भी, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ गए थे, फिर साका रूलर को किल करके ध्रुवा देवी से शादी कर लिए थे, ठीक है। और कुबेर नागा से भी, नागा डायनेस्टी के कुबेर नागा से भी शादी कर लेते हैं चंद्रगुप्त टू। और अपने बेटी मैरिड हिज बेटी प्रभावती गुप्ता को वाकाटका रूलर रुद्रसेन टू से शादी कर देते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन, कौन, चंद्रगुप्त टू। और टाइटल इनको सकारी और विक्रमादित्य भी बोला जाता है। और उज्जैन इनका सेकंड कैपिटल था, ठीक है। मेहरौली का आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन कहता है कि इन्होंने वंगा और वहिल्का को भी हराया था। 9 रत्न कौन कौन था, कालिदास था, क्या क्या लिखे थे, ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवन, रघुवंशम, ड्रामा में कौन कौन था, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वासियम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। अमर सिंह, अमर कोसा लिखते हैं, अमर सिंह कोसा धनवंतरी थे। धनवंतरी क्या लिखते हैं, नवानीताकम, ठीक है। वराह मिहिर थे, वराह मिहिर क्या लिखते हैं, पंच सिद्धांत, बृहद संहिता, बृहद जातका, लघु जातका। और अरुचि क्या लिखते हैं, वर्तिका, कॉमेंट ऑन अष्टाध्यायी, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन था, घटकर्णा थे, छप्रणक थे, वेलभट्ट थे, सांकु थे। और फाहियान भी इन्हीं के टाइम आया था, ठीक है। और अपना ट्रेवलॉग डिस्क्राइब किया था फुगु उजी। टाइटल देवगुप्ता, देवराज, देवाश्री, परमा भगवता, नरेंद्र चंद्रा, सिंह विक्रम। ओरिजिनल टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन भी कौन कौन था, अश्वारोही टाइप, चत्राधेरी टाइप, चक्रा विक्रम टाइप। उसके बाद कुमारगुप्त था, कुमारगुप्त फर्स्ट, और ये हुन्ना को हराया था, ठीक है। सॉरी,
गुप्ता के पास हुना इन्हीं के टाइम में आए थे, ठीक है। और इनका जो पुत्र था स्कंदगुप्त, ये हुना को हराया था। और ये कार्तिकेय गॉड को पूजा करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी यही इस्टेब्लिश करता है। और टाइटल महेंद्र आदित्य महेंद्र सिंह और अश्वमेध महेंद्र। उसके बाद स्कंदगुप्त लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हुनों को हराता है। और टाइटल क्या मिलता है, विक्रमादित्य। कहाँ पर मेंशन है, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन पर, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस अटैक ऑफ हुना अफेक्ट करता है गुप्ता पीरियड को, और अंततः इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसके बाद हुना 500 से 530 एडी में आते हैं। और दो पावरफुल हुन रूलर तोरामना और मिहिरकुल, ठीक है। फिर उसके बाद वाकटका कब आते हैं, आफ्टर फॉल ऑफ सतवाहना, ठीक है। एंड चालुक्य से पहले, मतलब सतवाहना फिर वाकटका फिर चालुक्य। और फाउंडर कौन था, विंध्य शक्ति। और विंध्य शक्ति के बाद कौन आया था, प्रवरसेना फर्स्ट। और यही रियल फाउंडर था, इसी को बोला जाता है। फिर बाद में और ये 4 अश्वमेध यज्ञ कराता है। और इसके मरने के बाद 4 भाग में एम्पायर टूट जाता है। रुद्रसेना फर्स्ट बनता है नॉर्थ ब्रांच का रूलर। और ये समुद्रगुप्त के कंटेम्पोररी जाता है, तभी तो अपना डॉटर का शादी इससे करते हैं। इसके बाद पृथ्वीसेन फर्स्ट आते हैं, जो कि चंद्रगुप्त 2 के कंटेम्पोररी रहता है। सॉरी ये चंद्रगुप्त 2 जो है अपने बेटी का प्रभावती गुप्ता को प्रिंस रुद्रसेन 2 से शादी करते हैं। कौन, चंद्रगुप्त 2। और ठीक है, समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन कहाँ पर मिलता है, इलाहाबाद स्टोन पिलर, ईरान स्टोन पिलर, नालंदा कॉपर प्लेट, चंद्रगुप्त 2 का मेहरौली आयरन पिलर, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ भीतरी पिलर और इंदौर स्टोन पिलर, बुद्धगुप्त का पहाड़पुर कॉपर प्लेट। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सेंट्रलाइज नहीं था, डिसेंट्रलाइज था। और क्वासी फ्यूडल कैरेक्टर ऑफ इकोनॉमी था। उसके बाद गुप्ता को असिस्ट कौन करता था, मंत्री परिषद, ठीक है। और कहाँ पर मिलता है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में ऐसा डिस्क्रिप्शन मिलता है, हाई ऑफिसर, ठीक है। हाई ऑफिसर कुमार मत्या और संधि विग्रहिका को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद
ये देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। भुक्ति, भुक्ति प्रोविंस होता था। उपारिका रहते थे। विषया, विषया डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है। विषयपति और आयुक्ता। बीठिका मतलब नगर, नगरपति पुरुषेला। ग्राम कहाँ, ग्रामिका। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटी किसके हाथ में था, हैंड ऑफ काउंसिल में, जिसको पौरा बोला जाता था। ठीक है। उसके बाद सिटी कमिटी जो था अपॉइंटेड बाय मौर्य गवर्नमेंट अंडर द गुप्ता, सॉरी मतलब अंडर मौर्य न, मौर्य अपॉइंट करता था सिटी कमेटी को, और गुप्ता के अंडर ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे इसमें। ठीक है। गुप्ता रूल, ठीक है। टैक्स कितना था, 1/4 to 1/6। जो सेना को खिलाते थे उस टैक्स को क्या बोला जाता था, सेना भक्त। विलेजर फोर्स लेबर भी करते थे, जिसे विस्ती कहा जाता था। विस्ती मतलब फोर्स लेबर फॉर सर्विंग रॉयल आर्मी एंड ऑफिशियल्स। उसके बाद लैंड ग्रांट भी था, अग्रहारा और देव अग्रहारा। उसके बाद सोसाइटी में क्षत्रिय शूद्र सब थे। उसके बाद सती का सबसे पहले अपियर गुप्ता पीरियड में ही होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सती गुप्ता पीरियड। ठीक है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश। भानुगुप्त ईरान इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। उसके बाद वुमेन को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था एक्सेप्ट फॉर स्त्री धन इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी और गारमेंट्स। केवल ज्वेलरी और गारमेंट पर ही उनका हक था। वैष्णव को फॉलो करते थे। लक्ष्मी, विष्णु, पार्वती को शिवा के साथ दिखाया जाता था। आइडल वर्शिप था। इकोनॉमी कैसा था, ऑनर ऑफ लैंड पर डिपेंड करता था। ठीक है। कहाँ पर बताया गया था, पहाड़पुर कॉपर प्लेट इंक्रिप्शन ऑफ बुद्धगुप्ता। और लैंड को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। क्षेत्र भूमि कल्टिवेबल लैंड, खिला वेस्टलैंड, वास्तु भूमि हैबिटेबल लैंड, चरग भूमि पास्चर लैंड, और अपरिहता भूमि फॉरेस्ट लैंड। ठीक है। लैंड गुप्ता पीरियड में लैंड सर्वे मिलता है कहाँ से, पूना प्लेट ऑफ प्रभावती गुप्ता। और जो पुस्ता पाला था वही लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करता था। ठीक है। जो गुप्ता का गोल्ड कॉइन था उतना प्योर नहीं था एज कम्पेयर टू कुशाना। ये भी लेकिन अच्छे नंबर में गुड नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन फॉर लोकल एक्सचेंज इशू किए थे। बग्गा क्या था, ये एक टैक्स था 1/6 ऑफ प्रोड्यूस का। भोगा क्या था, भोगा पीरियोडिक सप्लाई ऑफ फ्रूट, फायरवुड एंड फ्लावर किंग को जो देता था। ठीक है। बाली क्या था, वॉलेंटियरी ऑफरिंग था, मतलब गिफ्ट था। फिर बाद में ये कंपलसरी बना दिया गया था, मतलब इट्स लुक लाइक एडिशनल एंड ऑप्रेसिव टैक्स। और उपारिका क्या था, एक एक्स्ट्रा टैक्स लेवाइड ऑन ऑल सब्जेक्ट। ठीक है। गुप्ता कॉपर कॉइन वेरी फ्यू एज कम्पेयर टू दोज कुशाना। यूज ऑफ मनी डिड नॉट स्पेयर टू कॉमन पीपल। डिक्लाइन इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड।
and more trade happen in South East Asian trade। पोर्ट कौन था? ताम्रलिप्ति, घंटासाला, कंदूरा। और भारोच, चौल, कल्याण, काम्बे। कल्चर का रॉक कट कहाँ पर था? रॉक कट के मिलता है अजंता और इलोरा में एंड बाघ में। बाघ एमपी में है। देव देव देशवतारा टेम्पल ऑफ देवगढ़। फिर शिवा टेम्पल ऑफ भूमरा मध्य प्रदेश। ये दशावतारा टेम्पल यूपी में है। विष्णु एंड कांकली टेम्पल एमपी में। पार्वती टेम्पल एमपी में। कृष्णा ब्रिक टेम्पल यूपी में। लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर एमपी। विष्णु टेम्पल एंड वराह टेम्पल ऑफ ईरान कहाँ? एमपी में। स्तूपा मीरपुर खास एंड ढमेक रत्नागिरी उड़ीसा में। नागरा स्टाइल इन्हीं के पीरियड में स्टार्ट होता है नगरा स्टाइल। ठीक है। फर्स्ट टाइम इमेज ऑफ विष्णु, शिवा एंड अदर गॉड मिलता है। पेंटिंग कहाँ कहाँ? बाघ अजंता में मिलता है। हिंदू टेक्स्ट में विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण, महाभारत वेरी रिटेन। ठीक है। नारद स्मृति, परसरा स्मृति, बृहस् स्मृति और कतस्याना स्मृति रिटेन किया गया। अभिधर्म कोसा, डिगनगा लिखे थे इसी पीरियड में। और विष्णु धीमागा कौन लिखा था? बुद्ध घोष इसी पीरियड में। जैन लिटरेचर न्यायवर्तम सिंध सेन लिखे थे इसी में। उसके बाद ऋतु संहार फर्स्ट पोएट्री में। मालविका अग्निमित्रम फर्स्ट ड्रामा। मृच्छकटिका शूद्रका। पंचतंत्र इसी टाइम लिखा गया था। कामा सूत्रा इसी टाइम। साइंटिफिक में अगर देखा जाए तो बृहद संहिता, लघु जातका, अष्टांग हृदय बाणभट्ट का। फिर नवनीत कम धन्वंतरी। ठीक है। मानुस्क्रिप्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जिसे विलियम जोन्स के द्वारा क्या कहा गया? इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ बाय विलियम जोन्स। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया विलियम जोन के द्वारा। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। मृच्छकटिका द लव स्टोरी ऑफ पुअर ब्राह्मण चारुदत्ता एंड वर्चुअस कोर्टेसी बसंत सेना। चारुदत्ता और बसंत सेना मृच्छकटिका में वर्णन मिलता है। फिर कामसूत्रा अर्लीस्ट बुक ऑन सेक्स। उसके बाद ब्रह्म सिद्धांत ट्रांसलेटेड इन अरेबिक अंडर द टाइटल सिंध हिंद। ठीक है। उसके बाद हम लोग पोस्ट गुप्ता पीरियड देखेंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है। और मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। 60 पेज 10 पेज है, जल्दी कर लिया जाएगा दूसरे वीडियो में। ठीक है। थैंक यू।